एकाधिकार से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में किस प्रकार से फर्म का अल्पकालीन साम्य होता है और दीर्घकालीन साम्य होता है। किस प्रकार से दीर्घकाल में जो एकाधिकारी फर्म है वो अनुकूलतम स्तर पर उत्पादन कर सकती है, अनुकूलतम स्तर से कम उत्पादन कर सकती है और अनुकूलतम स्तर से अधिक उत्पादन कर सकती है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि उत्पत्ति के विभिन्न नियम हैं जिनका कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, जैसे उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। उनका एकाधिकारी के साम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। सामान्य रूप से अगर मान लीजिए हम उत्पत्ति ह्रास नियम की बात करें तो उत्पत्ति ह्रास नियम होता है तो लागत वृद्धि नियम होता है, और उत्पत्ति वृद्धि होती है तो लागत ह्रास होती है। तो तीनों ही स्थिति में एकाधिकारी के साम्य में क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करेंगे। तो हम देखेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम। देखिए, उत्पत्ति ह्रास नियम, मैं उत्पत्ति ह्रास नियम में इसको बोलते हैं लागत वृद्धि नियम। तो यहां देखिए, एक एकाधिकारी का साम्य, ये आपका एवरेज रेवेन्यू, डिमांड कर्व, ये मार्जिनल रेवेन्यू, और जब उत्पत्ति ह्रास होती है तो लागत बढ़ती है तो एवरेज कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट। अब एमआर और एमसी ई बिंदु पर काटते हैं तो उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होगा OQ1। इस उत्पादन की लागत आती है OP1 और बेचने से प्राप्ति होती है OP2, और ये है E1 E2। तो देखिए, जब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है, उत्पत्ति ह्रास नियम की स्थिति में देखिए ये फर्म को प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो यहां देखिए क्या है, उत्पत्ति, इसके अंदर एवरेज रेवेन्यू आपका है E2 Q1, या हम लिख सकते हैं इसको OP2। एवरेज रेवेन्यू जो है OP2 या E2 Q1 है। अब आप देखेंगे एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो एवरेज कॉस्ट देखिए E1 Q1, या हम लिख सकते हैं OP1। प्रति इकाई लाभ इसमें हो रहा है P1 P2 या E1 E2, और कुल लाभ इसके अंतर्गत हो रहा है P1 P2 E1 E2। कब? जब उत्पत्ति ह्रास नियम है। उत्पत्ति ह्रास नियम बाजार की वह स्थिति है जिसमें जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन होता है। तो साधन ज़्यादा बढ़ाते हैं, उत्पादन कम बढ़ता है। इसकी वजह से इस स्थिति में लागत बढ़ती हुई होती है। जैसा कि हम पहले कर चुके हैं कि जब भी उत्पत्ति ह्रास होगी तो लागत वृद्धि होगी, और अगर उत्पत्ति वृद्धि होगी तो लागत ह्रास होगी। दूसरा होता है उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम, लागत में भी समता होगी इसमें। उत्पत्ति समता नियम बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें हम जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करते हैं उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन होता है। हम उत्पादन के अन्य साधन को स्थिर रखकर अगर मान लीजिए एक साधन में वृद्धि करते हैं तो जिस अनुपात में साधन में वृद्धि करते हैं उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन होता है। इस कारण यहाँ लागत समान रहती है। तो यहाँ देखिए, इस स्थिति में क्या होगा, ये आपका एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहां देखिए, ये एवरेज कॉस्ट बराबर मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट यहां कांस्टेंट रहती है। तो देखिए क्या होगा, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना देता हूं। एवरेज कॉस्ट बराबर मार्जिनल कॉस्ट, तो यहां इस स्थिति में उत्पादन की मात्रा वो Q1 निर्धारित होगी, और कीमत जो ली जाएगी वो ली जाएगी P1। देखिए, इसको कैसे करना है, आपको कैसे बनाना है इसको समझिए। जो एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू बराबर डिमांड कर्व, और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू।
अब उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हो गया, ये AC बराबर MC। उत्पादन जो है वो Q1 डिसाइड हुआ और इस उत्पादन की प्राइस होएगी P1। तो यहां देखिए, यहां ये आपका P2 है, ये P1 है, ये E1 है, ये E2 है। तो एवरेज रेवेन्यू जो हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू आ रहा है E2Q1, या हम लिख सकते हैं इसको OP2। एवरेज कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही E1Q1, या इसको ले सकते हैं OP1। लाभ जो है टोटल, वो लाभ ये होगा इसमें। अब देखिए, इसमें प्राइस ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी प्राइस कम है। अगर लागत वृद्धि नियम है, यानी उत्पत्ति ह्रास नियम है, तो जहां AC और MC बढ़ रही है तो यहां प्राइस ज्यादा है, थोड़ी सी इसमें प्राइस कम है। तो लाभ इसमें वही P1, P2, E1, E2। तीसरा होता है उत्पत्ति ह्रास, उत्पत्ति वृद्धि नियम। जब उत्पत्ति में वृद्धि होती है तो लागत ह्रास नियम लगता है, इसमें उल्टा चलता है, लागत ह्रास नियम। यानी उत्पादन बढ़ेगा तो लागत गिरेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। ठीक है, चित्र आ जाएगा लगभग हमारा। अब देखिए, इसमें आपका यह है एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी गिरती हुई होती है। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, तो इस स्थिति में क्या है, AC और MC दोनों गिर रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी गिर रहे हैं और साथ में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी गिर रहे हैं। एक बार वापस आपको बना के बताता हूं किस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए, क्या करना है आपको, थोड़ा सा मैं इधर खिसका लेता हूं ताकि पूरा सवाल इसके अंदर आ जाए वीडियो में। ये आपका एवरेज रेवेन्यू, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू, और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी गिर रहे हैं। तो एवरेज कॉस्ट और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि लागत उत्पादन बढ़ रहा है जिस अनुपात में हम उत्पादन करने साधन को स्थिर रखकर, यदि जिस अनुपात में हम परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते हैं उससे अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। यानी हम श्रम की मात्रा 1 बढ़ा रहे हैं, वो उत्पादन कर रहा है 10, दूसरा श्रमिक लेके आ रहे हैं वो उत्पादन 25 कर रहा है, तीसरा श्रमिक लेके आ रहे हैं वो 50 कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक श्रमिक पहले से ज़्यादा उत्पादक आ रहा है, तो उसकी वजह से लागत पहले की तुलना में गिरती है। तो ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी गिर रही है। MR और MC यहाँ काट रहे हैं, उत्पादन की मात्रा का Q1 निर्धारण हुआ और इसमें जो प्राइस ली जाती है P1, और इसमें देखिए एवरेज रेवेन्यू जो आएगा वो एवरेज रेवेन्यू यहाँ रहा है, एवरेज रेवेन्यू ये E2, ये P2, एवरेज कॉस्ट E1 और ये आपका हो गया P1। तो उत्पादन कितना हुआ, उत्पादन हुआ OQ1। इस उत्पादन पर एवरेज कॉस्ट आई आपकी E1Q1, या इसको लिख सकते हैं OP1। एवरेज रेवेन्यू बराबर आया E2Q1, या इसको लिख सकते हैं OP2। प्रति इकाई लाभ की बात करें, प्रति इकाई लाभ वही E1 E2, या इसको P1 P2 कर सकते हैं। तो कुल लाभ ये है, कुल लाभ आएगा P1 P2 E1 E2। इस प्रकार से देखिए, अलग अलग उत्पत्ति के नियम में एकाधिकारी का साम्य अलग अलग स्थिति में है। जब उत्पत्ति ह्रास नियम होता है यानी लागत वृद्धि नियम होता है, उस समय जो लागत बढ़ रही होती है तो एकाधिकार उत्पादन कम करता है और प्राइस ऊंची रखता है। जब समता होती है तो देखिए OQ1 से थोड़ा सा उत्पादन ज़्यादा करता है, और जब उत्पत्ति ह्रास नियम हो रही होती है, यानी जैसे जैसे वह उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है उसको लागत पहले से कम आ रही होती है, तो ऐसी स्थिति में वह उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो वहाँ प्राइस कम लेता है। यहाँ प्राइस ज़्यादा है, उत्पादन कम है, प्राइस ज़्यादा है, उत्पादन थोड़ा बड़ा, प्राइस और घटी, उत्पादन और बढ़ा तो प्राइस और घटी। तो यहाँ प्रति इकाई लाभ यहाँ अधिकतम है,
यहाँ प्रति इकाई लाभ थोड़ा कम हुआ, और जब उत्पत्ति ह्रास नियम है, लागत ह्रास नियम है, उत्पत्ति वृद्धि नियम है, उसमें प्रति इकाई लाभ उसका और कम होता है, जो ये क्लियर करता है कि जैसे जैसे एक अधिकारी अपने उत्पादन को बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ने के साथ उस वस्तु की कीमत घटती चली जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि एकाधिकारी विभिन्न लागत की स्थिति में किस प्रकार से कीमत क्या रखेगा, उत्पादन का स्तर क्या रखेगा। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।